कि मुझे याद आया कि आज तो संडे कैसा रहा पड़ोसियों। अब तो सच बोल दे। ये गंदे घटिया लोग जो हैं ये कभी भी सीधे नहीं हो सकते। ठीक है, इनको मेरी नजर में इनको बेइज्जत करो पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, अपने लोगों में इनको बेइज्जत करो। ये जिस किस्म की गंदी घटिया किस्म का बीसीसीआई की जो सोच है ना, इनको खत्म करो। इनका घमंड ही खत्म नहीं होता। ये कहते हैं जी 80-90% हम जो पैसा ला के दे रहे हैं बस खत्म होगी बात, हमारे बगैर तो आईसीसी चल ही नहीं सकता। वो आईसीसी वैसे भी अब जेशा है, ठीक है। और क्रिकेट बोर्ड ने बहुत आला किस्म का फैसला किया। उन्होंने बोला जी क्या मसला है, ओ भाई पूरी दुनिया की टीमें आ रही, ऑस्ट्रेलिया आ रही, न्यूजीलैंड आ गई, इंग्लैंड आ गई, साउथ अफ्रीका आ गई, अभी बांग्लादेश होके गई, पीएसएल यहाँ हो रहा है, वेस्ट इंडीज हो गई, सब टीमें आगे चली गई। हर किसी ने बोला कि यार सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त है पाकिस्तान के। तो भाई मुझे भी पता है, सबको पता है, अब जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है ना, कोई पर भी नहीं मार सकता। अगर आप अड़ ही गए, आपने कहा नहीं जी हमने आपकी बात माननी नहीं, पर आप एक चीज भूल रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं है ना। आज आईसीसी के चेयरमैन कौन है? वो भी जय शाह है, इंडियन है। मे बी मुझे तो लगता है कि आईसीसी वाज वेरी क्लेवर। आईसीसी जानबूझ के, मुझे लग रहा था जो पुराने थे आपके ग्रेग बाकले, वो बड़ी जानबूझ के उसको डिले करते रहे। ही न्यू कि मेरे हाथ क्यों खून से रंगे भाई, और शायद बीसीसीआई ने वहां पे मिस कैलकुलेट किया। अब द मोमेंट वो उन्होंने उसको इतना डिले कर दिया कि जय शाह वाज टेकिंग ओवर एज द आईसीसी चेयरमैन, अब वो अपने हाथ पे खून कैसे लें? ये तय हो गई है कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा, जिस तरीके से अगर इंडिया ने ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल सेमीफाइनल खेला, तो पाकिस्तान भी अगर फाइनल में हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के, तो पाकिस्तान भी दिल पे पत्थर रख के दुबई जाएगा या श्रीलंका जाएगा। प्रॉब्ली श्रीलंका भी हो सकता है, दुबई एक पहला ऑप्शन मौजूद है। तो ये जो डील थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो जो अक्सर इंडियन मीडिया कहता है कि जी हमने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं दिया, आपसे रिटर्न एग्रीमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए ही नहीं था। आपने रिटर्न एग्रीमेंट 2012 में अनुराग ठाकुर साहब ने दिया था पाकिस्तान को। इनके क्रिकेटर्स देख लो, घटिया किस्म की बातें, पाकिस्तान यूं पाकिस्तान। हमारे क्रिकेटर ने कभी भी इस किस्म की बातें नहीं की भाई। वो हमेशा बोलते हैं कि इंडिया जाओ और जाके खेलो, हर दफा हम खेलते हैं। इनके मीडिया के लोग बोलती बंद। अब बोलो ना अपनी बीसीसीआई को, बोलो ना अपने गवर्नमेंट को कि भाई ये क्या कर रहे हो, आईसीसी का टूर्नामेंट हमें खेलना जरूरी है। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आने की बात अब चल रही थी, 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जो हुआ इंडिया में, उसमें बातें शुरू हो गई इंडिया मीडिया के लोग, नहीं जी पाकिस्तान को आना चाहिए, नहीं जी आईसीसी का टूर्नामेंट है, नहीं जी ये है, नहीं जी वो है। उस टाइम तो तुम्हारे मुंह इस तरह चलते थे। अब जिब बंद हो गई है तुम सबों की, है अभी क्या बोलती बंद हो गई है? अब बैठ के रोज वीडियोस बना रहे होते हो, ओ जी पाकिस्तान इंडिया नहीं आ सकता, ओ जी ये मसला है, ओ जी वो मसला। क्यों? अब तुम्हारी नजर में आईसीसी टूर्नामेंट खत्म हो गया? अब क्या किसी गली मोहल्ले का टूर्नामेंट हो रहा है कि इंडिया जो है वो नहीं आएगा? मैं कब से कह रहा था क्रिकेट बोर्ड जितने भी चेयरमैन आते थे, वो भाई कोई ना कोई स्टैंड लो, इनको जलील करो, इनको बेइज्जत करो पूरी दुनिया के अंदर। ये घटिया है सारे, इनको बोलो कि ना जी नहीं खेलते, देखी जाएगी चैंपियन ट्रॉफी होती है या नहीं होती है। ये तो होगा, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज जो चल रहे हैं, जो श्रीलंका टीम के साथ हुआ था, जो चीजें हो रही हैं, देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब ने तो जो हुकूमत के जो ये भी बयान थे, जो क्वेटा में ये जब अनाउंस हुआ है चैंपियन ट्रॉफी का, तो उसके बाद ही क्वेटा में ब्लास्ट हुआ है, तो वो कहते हैं ये भी तो इंडियन ने करवाया, तो ताकि पाकिस्तान सिक्योरिटी इश्यूज का वो बहाना करके इंडिया यहाँ पे ना आए। लेकिन और कोई रास्ता है ही नहीं, या तो हमें हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा, इंडिया अपने मैचेस बाहर खेले, फिर पाकिस्तान भी न्यूट्रल जाके खेलेगा, पाकिस्तान भी अपने मैचेस जहाँ मर्जी खेले तीनों टूर्नामेंट में, और पाकिस्तान डिनाई कर ही नहीं सकता। राशिद लतीफ साहब जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान पीछे हट जाएगा या खुद ही इनकार कर दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आईसीसी की मजबूरी है, पाकिस्तान और इंडिया के बिना कोई टूर्नामेंट हो ही नहीं सकता। लेकिन सर ये चीज इंडिया को क्यों समझ नहीं आ रही है? हठधर्मी है ना, क्योंकि शुरू से लेके कभी जंग के ऊपर आ रहा है, कभी कश्मीर के ऊपर आ रहा है, अब वो क्रिकेट को सियासत की नज़र से देख रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये शायकीन की दिल आज़ारी है। जितने भी हमारे खेलों के साथ मुंसलिक लोग हैं, वो लोग हैं या कोई टीमें हैं या जितने भी लोग हैं, ये आप उनको हर्ट कर रहे हैं शायकीन को। और कुछ कब तक ये मामला चलते रहेंगे? क्योंकि हम तो बड़ी शिद्दत से चाहते हैं कि टीम इंडिया पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी खेले। इवन के हम तो ये भी चाहते थे कि हमारी टीम अगर इंडिया गई है तो उनकी टीम पाकिस्तान आए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। वही बात है, इन्होंने खेल में सियासत को डाल के जो है खेल को भी गंदा कर दिया। लेकिन जैसे उन्होंने कबड्डी की टीमों को रोक दिया जो आ रही थी, जो सारा कुछ इन्होंने कर दिया। मसला ये है, जब तक ऐसे हुक्मरान नहीं आएंगे कि जो दोनों तरफ से न्यूट्रल होंगे,
मोदी कभी भी यहाँ पे नहीं खेलने देगा, क्योंकि वो शुरू से मुसलमानों के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान को डे वन से ही एतबार नहीं था। जिस दिन आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार किया, उसी दिन पाकिस्तान ने सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स के तौर के ऊपर आईसीसी के ऊपर यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बर्डन डाला कि आप वो मुल्क, आप क्योंकि एक सुप्रीम बॉडी है और इंडिया टूर्नामेंट्स का होस्ट है, तो सो हमारे साथ ये फार्मूला फिक्स किया जाए, तो आप भारत से रिटर्न मांगिए। भारत ने क्या रिटर्न देना था? उन्होंने तो सिक्योरिटी के बारे में अभी तक एक जुमला नहीं बोला। जिसके बाद भारत की तरफ से जब रिटर्न नहीं आया पाकिस्तान के साथ, उन्होंने डायरेक्ट डील नहीं की है, क्योंकि उनके लिए ये अफोर्डेबल नहीं है कि वो आए थे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हाइब्रिड फार्मूला लगाने, और हाइब्रिड फार्मूला T20 वर्ल्ड कप में लगवा बैठे। तो इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने अपना फेस बचाने के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए, उन्होंने आईसीसी के जो है वो कोर्ट के अंदर बॉल फेंकी। तो अब आईसीसी ने जय शाह साहब के होते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज की मंजूरी दे दी है, और बकायदा कल एग्रीमेंट अनाउंस होगा। उसके अंदर ये फियोन फार्मूला अनाउंस होगा, शेड्यूल भी अनाउंस होगा, और साथ आईसीसी बोर्ड मेंबर जो है वो इस चीज की गवाही देंगे। और अब एक पत्थर के ऊपर लकीर आ जाएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी 2026 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं जाएगी। तो बात फाइनली किसकी मानी गई? इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आया, लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीन लेना, श्रीलंका को दे देना, इंडिया में करवा लेना, पाकिस्तान के लिए पैसे की बात करना, हर 2 दिन बाद ये पैसों की बात करते थे। शर्म आनी चाहिए उन इंडिया के टॉप जर्नलिस्ट को जो ये घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में कि बीसीसीआई के पास तो इतना पैसा है, इतना समंदर है उनके पास पैसों का, वो 2 लोटे भर सकते हैं उसमें से पाकिस्तान को देने के लिए। शर्म से डूब मरो। आप हाइब्रिड मॉडल चैंपियंस ट्रॉफी में करवाने आए थे, आपके 2026 के T20 वर्ल्ड कप पे हाइब्रिड लग गया है। आप इतना बड़ा बोर्ड, इतना पैसे वाला बोर्ड, कहते थे 80% पैसा हमसे जाता है, हम एक सेफ कंट्री हैं, हमारे कंट्री में क्यों हाइब्रिड मॉडल लग गया है? वो लग गया है। अब करो बीसीसीआई से सवाल कि क्यों लग गया है? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हर तरह से इंडिया के साथ अपने स्पोर्ट्स रिलेशंस के बाइकॉट की धमकी दी थी। और आईसीसी के तमाम मेंबर्स को, 108 आईसीसी के मेंबर्स हैं, फुल मेंबर्स 15 हैं, उन सबको इस मैच का रेवेन्यू जाना होता है। उन सब ने आईसीसी टूर्नामेंट से अब उनको फंडिंग जाती है। तो एक इंडिया की दद्दागिरी जो थी उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल पाश कर दिया है। आज ये ना ब्रेकिंग न्यूज करने आएंगे, आज ना ये खबर करने आएंगे, आज ना ये स्टोरी करने आएंगे। और इन्होंने 3 हफ्ते पहले कहा था कि वो पाकिस्तान 5 मिलियन के ऊपर मान गया है, बिक गया पाकिस्तान, झुक गया पाकिस्तान। कौन झुका? किसकी? अभी चीजें और खुल के सामने आएंगी। अभी पूरी बात जो है ना वो साफ जरा, कुछ हमारे ऊपर भी पाबंदियां हैं कि हम खुल के बात नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली है, और उनकी जो जिद थी कि भाई इंडिया को लेकर आएंगे पाकिस्तान में, वो कामयाब नहीं हो पाई। और इंडिया ने जो है बीसीसीआई ने पहले ही बोल दिया था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हम जो है मैचेस कराएंगे न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर। तो इसके लिए पीसीबी एग्री हो चुका है और हाइब्रिड मॉडल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि बाकी के जो भी मैचेज होंगे अलग जितने भी कंट्रीज है सबके साथ, वो सब पाकिस्तान के अंदर होंगे, लेकिन इंडिया के जो मैचेज है वो सभी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होंगे। आईसीसी का शेड्यूल भी आ गया है और जितने भी मैचेज हैं वो सभी जो है शेड्यूल के अकॉर्डिंग होते रहेंगे। और जो भी इंडिया के साथ मैच आएगा वो सभी जो है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक, और जितने भी कंटेस्टेंट होंगे उसके अंदर वो सभी पाकिस्तान के अंदर मैचेस खेलेंगे सिवाय इंडिया के।